अनोखा रिश्ता। रामलाल जी जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं तथा अपनी पत्नी के संग गांव में ही रहा करते हैं। रामलाल जी के एक बेटा है जो शहर में नौकरी करता है और वहीं पर अपने बीवी बच्चों संग रहा करता है। रामलाल जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी रहा करते थे, मगर बीते दिनों रामलाल जी की पत्नी का देहांत हो गया और रामलाल जी बिल्कुल अकेले हो गए। रामलाल जी के बेटे बहू भी मां के देहांत होने पर घर आए हुए थे और थोड़े दिनों बाद वे शहर वापस जाने लगे, तो उन्होंने रामलाल जी को भी अपने साथ चलने का आग्रह किया और हर बार की तरह रामलाल जी अपने बेटे की बात नहीं टाल सके और उन्होंने पुत्र के साथ जाने का निश्चय कर लिया। मगर फिर भी रामलाल जी के मन में कई अनकहे और अनसुलझे सवाल घूम रहे थे। बेटे के शहर वाले घर पहुंचने पर रामलाल जी का अच्छा आदर सत्कार हुआ और रामलाल जी को एक बड़ा कमरा दे दिया गया जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। मगर पत्नी के देहांत के बाद रामलाल जी के पास जीने का कोई खास मकसद भी नहीं बचा था। मगर बेटे बहू के साथ रहकर वे थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे। एक दिन की बात है, बहू की तबीयत खराब थी मगर फिर भी वह रसोई में काम किए जा रही थी। तब रामलाल जी भी रसोई घर में पहुंच गए और बहू से कहा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तो बहू ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ। मगर रामलाल जी समझ चुके थे कि बहू की तबीयत खराब है, मगर वह मुझे बताने में हिचकिचा रही है। और वैसे भी आजकल बेटा या बेटी बीमार हो तो सारे घर वाले आगे पीछे घूमते हैं और बहू की बीमारी को सब मजाक समझते हैं। साथ ही बहू बेचारी हमेशा सबके आगे पीछे घूमती है और रामलाल जी ने सोचा, मेरे बेटी नहीं है तो क्या मुझे इसकी तकलीफ नजर नहीं आती? और यही सोचकर रामलाल जी ने बहू की मदद करने की सोची। रामलाल जी ने बहू से कहा, बहू आज से पोते का होमवर्क मैं ही करवाऊंगा और रसोई के काम में भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो बहू बोली, नहीं बाबूजी, आप ऐसा क्यों करेंगे, यह सब मेरा काम है, मैं खुद ही करूंगी। तो रामलाल जी बोले, बेटी अगर तुम्हारे पिता यही बात कहते तो क्या तुम मना कर पाती? तो बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। तब रामलाल जी ने कहा, बेटी तुम्हारी मदद करने से तथा घर के छोटे मोटे काम करने से मेरा भी वक्त अच्छे से गुजर जाएगा और बच्चों सहित पूरे परिवार से आंतरिक जुड़ाव भी हो पाएगा। मैं तुम्हारी अम्मा जी को भी यह कार्य करवाता था और आज वह हमारे साथ होती तो भी शायद वह मुझे यह सब करने के लिए इनकार नहीं कर पाती। तो बहू ने कहा, ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। इतना सुनते ही रामलाल जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मगर तभी बहू बोली, बाबूजी आपको यह सब काम करते देख लोग क्या कहेंगे? तो रामलाल जी ने कहा, बेटी लोगों का तो काम ही है बातें बनाने का, और लोग क्या कहेंगे, बस इसी चक्कर में हम रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाते हैं और जब हम खुश हैं तो औरों से क्या मतलब। और यही सोचकर रामलाल जी निकल पड़े जिंदगी के नए रास्ते और नए सफर पर। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि जिन घरों में सास ससुर अपनी बहू को बहू नहीं मानकर अपनी बेटी ही समझते हैं, उन घरों में सुखमय वातावरण रहता है और ऐसे घर स्वर्ग के समान होते हैं। साथ ही जो सास ससुर अपनी बहू के हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, उनके रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आती। इसलिए सभी से आग्रह है कि अपनी बहू को बेटी जैसी ही समझें तथा बहू अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता समान ही समझें। रिश्तों का असली मतलब समझ में आ जाएगा। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।